हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिन से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज काफी चीजें चल रही थी। सो आज ये आप लोगों के लिए एक नया जॉब अपडेट है, ताकि आप इन पोस्ट को यू गेट फैमिलियर विथ, अगर जो भी आपके लायक है उस चीज के लिए आप अप्लाई कर सके। तो पहला जो जॉब अपडेट है वो है एनएलसी इंडिया लिमिटेड का। ये एनएलसी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का है, इट इज द नवरत्न। ये बेसिकली किस पर बात कर रहा है? ये बेसिकली बात कर रहा है गेट 2023 के स्कोर को डील करेगा। गेट 2023 में जो लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए जो लोगों ने पेपर दिया था और वो लोग जिनके पास स्कोर कार्ड आ चुका है, वो ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इफ यू हैव अ गेट स्कोर कार्ड फॉर 2023 इटसेल्फ, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करिए। इसमें सोचिएगा मत, भले ही आप कट ऑफ ही क्यों ना क्लियर करो, बट स्टिल यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर इट। आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। यहां पर आप अपर एज लिमिट देख सकते हैं 30 फॉर जनरल एंड 33 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 35 एंड एसटी के लिए ऑल्सो 35। अब यहां पर जो सबसे मजेदार बात है वो है आपका सीटीसी। यहां सीटीसी देख लीजिए 13.32 लाख पैकेज है, मतलब 1 लाख से ज्यादा है। स्टार्टिंग में 1 साल का जो रहेगा वन ईयर विल बी योर ट्रेनिंग पीरियड, और उसमें आपको 50,000 मिलेंगे। उसके बाद आपका 60,000 हो जाएगी सैलरी, एंड सिमिलर वे में इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है। अगर प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग की बात किया जाए तो वो मेनली नवेली में ही होगी, तो आपको उस बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। मैं ये जो पीडीएफ है पूरा का पूरा, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। मेक श्योर करिए कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें एक और जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो है फीस। फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए द टोटल फीस विल बी 854। फॉर एससी, एसटी एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस, उनके लिए 354। सो मेक श्योर करिए कि इफ यू हैव गिवन द गेट, इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जो जॉब लेकर के आया हूं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। सो यहां पर जो कंप्यूटर, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए पोस्ट आई है। जहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैकेनिकल के लिए केवल 1 पोस्ट है, वो भी किसके लिए? वो भी मतलब कुल मिला के 3 पोस्ट है। तो 1 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60%। सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी 60%, और बीटेक के लिए सब कुछ मतलब है। देखेंगे अगर ध्यान से, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए 60% आपका क्राइटेरिया है। ओके। सो अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो यहां पर एज लिमिट विल बी योर 30। आपका पे लेवल जो रहेगा वो रहेगा 10th रहेगा। सो 56,100 पर मंथ सैलरी, जो कि बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग तौर पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है। और इसके लिए फीस भी ज्यादा नहीं है, 200 रुपीज फीस ही है। तो इफ यू आर ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू शुड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है। उसमें कोई उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि होगा नहीं होगा। पहले 1 कदम बढ़ाइए एंड देन यू विल आप 1 कदम बढ़ाओगे, उसके बाद रास्ते आपके सामने खुलते जाएंगे। ओके। So the next big announcement, that is a big job update, वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ऑल्सो, ESO। ठीक है। काफी अच्छी पोस्ट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है 800 वैकेंसी है, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। जहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 324 है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट मैं कहूंगा जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि आफ्टर दैट थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ड्यू टू द रिजर्वेशन, बट जनरल के लिए 324 है, एससी के लिए 120, एससी के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड ओबीसी 216। तो देखें बहुत ज्यादा अच्छा इसमें आपके लिए वैकेंसीज हैं। अगर इसको और थोड़ी डिटेल में देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर टेंटेटिव ऑनलाइन डेट भी आपके सामने है। दैट इज योर, लेट मी शो यू। यस। सो टेंटेटिव डेट जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पेपर होने का वो है December 31, दैट इज द संडे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए मैक्सिमम एज जो है वो काफी कम है, दैट इज 25 ईयर्स। जो लोग अभी ग्रेजुएट हाल फिलहाल में हुए हैं वो लोग प्लीज इसके लिए अप्लाई जरूर करें। इसके लिए होना क्या चाहिए? 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, और ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है। सो यस, इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है इंजीनियरिंग में जॉब्स कम है,
अपॉर्चुनिटीज कम है, वो लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफी मतलब इट इज अ वेरी वेल वर्स्ड पोस्ट। तो आगे अगर देखेंगे इसमें करियर एनेक्सर कंसोलिडेटेड, स्टार्टिंग में आपको 31,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में आपको 29,000 मिलेगा, बट आफ्टर दैट द इंक्रीमेंटेशन विल बी मच मोर बेटर। और मजेदार बात ये रहती है IDBI या कोई भी बैंकिंग एग्जाम में, वहां पर सिलेबस आपका क्लियर कट लिखा होता है। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का, इंग्लिश लैंग्वेज इज 40, मैक्सिमम मार्क्स इज 40, ऑब्वियस बात है 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40, जनरल अवेयरनेस इज 60। सो कुल मिलाकर के कितना 2 घंटे, और 2 घंटे में अगर देखेंगे 60, 120 और 80, 200 क्वेश्चन 120 मिनट में। सो मतलब आपको भी पता है कि लेवल कैसा रहेगा, आपको तुरंत टिक करना रहेगा, वैसा क्वेश्चन रहेंगे कि जो आसानी के साथ हो जाए। और कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स डालते हैं जिसमें बच्चों के टाइम वेस्ट हो सके, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप उन सबको, ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप बैंकिंग एग्जाम उतना आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेनाल्टी की बात करेंगे तो उसमें 1/4 मार्किंग या 0.25 मार्क रिड्यूस होगा अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हैं। एंड देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का स्टेज है। सो अब बाकी एज रिलैक्सेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बता दिया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखेंगे तो यहां पर कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं कि इट शुड बी अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, इन एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है। सो जो लोग भी कहीं, चाहे बीटेक हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, यू नीड टू अप्लाई फॉर इट। ठीक है, आप ये काफी अच्छी पोस्ट है। ओके, हाउ टू अप्लाई वगैरह मैं वापस से ये सारे के सारे जितने भी आपके पीडीएफ्स हैं, आपके जो जॉब नोटिफिकेशंस हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। प्लीज मेक श्योर करिए कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर करिए कि आप गो थ्रू कर लीजिएगा इसके। अगर पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 1000 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट एंड 200 फॉर SC/ST। हाँ, मुझे पता है जनरल के लिए बहुत ज्यादा है, बट स्टिल काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, SBI की। वंस अगेन इट इज योर बैंकिंग जॉब इटसेल्फ। ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स का। अब इसमें अलग अलग रीजन्स के हिसाब से पोस्ट हैं, पर पोस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, बाकी एज रिलैक्सेशन जो स्टैंडर्ड रहता है वो स्टैंडर्ड रहता ही है। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका पेपर होगा। पेपर में क्या है, पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा, और 2 घंटे में 120 क्वेश्चन 120 मिनट, ऐसा है पूरा का पूरा, जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में बेसिक पे आपका कितना रहेगा, 36,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल इंक्रीमेंट आफ्टर 2 ईयर्स। सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और चीज है कि पेनाल्टी जो है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ये एक अच्छी बात होती है कि अगर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इंटरव्यू जो रहेगा उसके मार्क्स कितने हैं, 50 मार्क्स है, और फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा वो दोनों का ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू का दोनों का अलग अलग रहेगा। सो मतलब वही है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप मतलब अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद तैयारी अपनी शुरू करिए। मेन बात क्या है कि आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग, DI ये सब तो बेसिक है, ये आपको करना ही है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। सो इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते। रही बात बैंकिंग एग्जाम की, सो बैंकिंग में जितना आपका फास्ट कैलकुलेशन रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जितना आप अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं और जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं और करेक्ट आंसर निकल आया, एक्यूरेसी के साथ प्रिसीजन ऑल्सो, सो दैट मैटर्स द मोस्ट। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही कि 4 जो रिक्रूटमेंट अभी रिसेंट में आई है, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी आई हुई है, बट उसका नोटिफिकेशन 25 को आएगा, 25 नवंबर को ही आएगा। सो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के पहले मेक श्योर करिए, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब इट। अगर ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज मेक श्योर करिए, लाइक करिए। इफ यू हैव एनी अदर opinion or you want to say something or you want to ask something, please make sure करिए, comment down करिए। Thank you so much for watching. Have a very good day, have a very good night and have a very happy preparation life. Thank you so much.